नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार खास स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि आज एक बहुत ही दुर्घटना, एक बहुत ही बेकार, बहुत ही ख़राब तरीके से हुई एक दुर्घटना जो कि भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई एरिया के अंदर हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक कार और एक टू व्हीलर, बेसिकली वो या तो बाइक हो सकती है या एक स्कूटी होगी, जो भी होगा उसमें से। तो हम इसको पूरे इस इंसिडेंट को समझने वाले हैं। आप सभी का स्वागत इस वीडियो में कर रहा हूँ। स्पेशली भारत लोगों को, तो भारत के सभी लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में कभी उनसे ये सब ना हो। ठीक है, ये इंसिडेंट डिस्कस करने का मेन जो है मोटिव यही है। अगर आप ये सोचते हो कि ये टॉपिक इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंडिंग है, तो व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, पैसे बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये सब के लिए भी मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को, डिस्कस इस टॉपिक को। दूसरा टॉपिक ये भी है इसके अंदर कि ये एक सोच, एक समझना भी चाहिए। इससे आपको आगे लाइफ के लिए इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझनी चाहिए। जो हम कहते हैं कि सीख लेनी चाहिए, वो इस चीज़ से आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, ऑल दो हम भी जानते हैं कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करना बनता ही है आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए सब बताना बनता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना कि जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई एरिया में जो BMW एक कार है, बेसिकली BMW एक कंपनी है, उसके अलग अलग मॉडल होते हैं। एक्चुअल मॉडल इधर नहीं है इसमें। बेसिकली ये है कि मुंबई एक एरिया है, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत बड़ा एरिया है मुंबई, और वहाँ पर एक BMW कार चला रहा था एक व्यक्ति। उसने किसी को, पहले तो सबसे पहले अपनी कार से किसी महिला किसी स्कूटी पे दो लोग जा रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वो जा रहे थे, उनको कार से उसने टक्कर मारी। ठीक है जी, और टक्कर मारने के बाद वो दोनों गिर गए। ठीक है, और उसके बाद वो बंदा जो कार वाले, जिसकी जो वो कार चला रहा था, वो उन दोनों को घसीटता हुआ आगे ले जाता है। मतलब सोचिए, आप कार चला रहे हैं और आप किसी की स्कूटी या बाइक पर गलती से मार रहे हैं या आपसे लग जाती है, और उसके बाद आप उसको ऐसे सीधा हिट करने के बाद उसको आगे लेकर जा रहे हैं घसीटता हुआ। और इस ये कितना बुरा हो सकता है, सोचिए, आप सोच कर देखते हैं, वहीं आपको पता लग जाता है ये कितना बुरा होगा। जब आप किसी को अपनी गाड़ी से मारिए और मारने के बाद उसको आगे घसीटते हुए ले जाएंगे अपनी गाड़ी से, तो कितना बुरा हाल होगा उसका जिसको आप घसीट रहे हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही हुआ है यहाँ पर महाराष्ट्र में। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य है एक, वहाँ पर अलग स्टेट है वो, इंडिया कंट्री का ही। तो वहाँ पर ना एक मुंबई एरिया है, मुंबई, ध्यान से सुनिएगा। तो मुंबई एरिया के अंदर वहाँ पर एक वॉरली नाम की जगह है, वॉरली, और उस एरिया में ये सब हुआ है। तो मैं सारा पूरा इंसिडेंट आपको समझा देता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे इस टॉपिक के बारे में, ये डिस्कस होना चाहिए, मैं डिस्कस करूँगा। ये यहाँ के जो इस इंसिडेंट में दो लोग हैं, बेसिकली कावेरी नकवा नाम की एक महिला है और उनके हस्बैंड के बारे में। और मेनली जो इसमें एक्यूज है, एक्यूज मतलब कि जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम होते हैं वो एक्यूज कहा जाता है। मतलब कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आपने ये सब किया है, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम है, तो आप एक एक्यूज कहलाते हैं। और जिसके साथ वो सब होता है, यानी कि जो पीड़ित होता है, जिसको उससे नुकसान पहुंचता है, वो वहाँ पर एक विक्टिम कहलाता है। तो विक्टिम यहाँ पर आप लोगों का कावेरी नकवा और उनके हस्बैंड, उनके पति, और वो दोनों होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो जिसने किया है, एक्यूज जो है, वो एक लड़का है जो कि महज महज मतलब कि सिर्फ यहाँ पर 23 से 24 साल उसका एज बताया गया है। तो मैं सारा कुछ इस पूरे इंसिडेंट को डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। मैंने NDTV द्वारा आर्टिकल निकाला है, साथ ही साथ बिजनेस टुडे द्वारा आर्टिकल निकाला है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक आर्टिकल निकालता है। अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आर्टिकल निकालता है, तो उसके द्वारा मैंने इस चीज़ को निकाल लिया है। ये दोस्तों आज 2-3 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को, लेकिन डिस्कस करना बनता है, तो मैंने इसको डिस्कस करने के लिए लाया हूँ इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ आप देखते हो तो मुंबई BMW हिट एंड रन एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर, आप इसको डालते हैं तो उसी के साथ साथ आपको इतने आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो खुद भी यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कावेरी नकवा के बारे में बताऊँगा, ये कौन महिला है। वॉरली एरिया आप डालते हो, वॉरली एक एरिया है महाराष्ट्र स्टेट का, तो उसके बारे में भी ये खुद क्लियर हो जाता है यहाँ से सारा कुछ। और कावेरी नकवा और उनकी हस्बैंड की फ़ोटो वगैरह दिखाकर भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में जिसके साथ ये हुआ है वो कौन लोग हैं। ठीक है,
तो हम ये पूरे इंसिडेंट को समझने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करना इसको, जानकारी को जहाँ जहाँ तक आप पूरे वर्ल्ड में पहुँचा सकते हो। सब्सक्राइब करना आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, कमेंट में बताना कैसा है ये वीडियो, और साथ साथ नए टॉपिक्स को कमेंट में डालते रहना। हालांकि आपको इससे सीख लेनी चाहिए, इस टॉपिक से जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। यही सेम इस तरीके का सीन हुआ था आपके भारत देश के दिल्ली एरिया में हुआ था, आज से काफ़ी समय पहले। हम कह सकते हैं कि साल भर हुआ ही नहीं है, शायद 1 ईयर भी नहीं हुआ है उस इंसिडेंट को। ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो पिछले साल की सर्दियाँ थी, यानी विंटर टाइम चल रहा था, 2023 या 22 का था आई थिंक। तो वहाँ पर दिल्ली एरिया में भी इस तरीके का सीन हुआ था, एक लड़की के साथ हुआ था वहाँ पर। और वहाँ पर तो कार में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, उन्होंने ये किया था, वहाँ पर भी उन्होंने उसको मारा, उसके बाद गाड़ी से मार के फिर वो भगाने लग गए थे आगे तक गाड़ी। आपने नहीं जाना है तो दिल्ली का जो इंसिडेंट था वो वाला आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर ये महाराष्ट्र के मुंबई वाला इंसिडेंट पूरा डिस्कस कर देता हूँ। आप अगर भारत देश में केरला, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या भारत देश के किसी भी एरिया से हो तो आपको इससे समझनी चाहिए, सारी बातें जाननी चाहिए, इससे सीखना चाहिए। और अगर आप दूसरे देश के भी हैं तब भी वहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं भाई, वहाँ भी रोड है, सब कुछ है, तो वहाँ पर भी लोग आना जाना करते हैं। तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए, इससे आपको अच्छा खासा सीख लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी इसमें एक बात ये भी होगी दोस्तों, ये सारे आर्टिकल्स और ये सारा जो भी आपके सामने खुला हुआ है, ये सब मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया, आप खुद एसेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एसेस है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह पर, अगर अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करना चाहें तो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा, उससे आप वहाँ पर डिस्काउंट में सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके लिए भी मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक कूपन कोड लाऊँगा, जिससे आप सभी लोग आसानी से इन सारी जगहों पर जाके खरीद कर सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड को यूज़ करते हैं इन जगहों पर, तो आपको जितने रुपए में वो चीज़ मिल रही होगी उसमें आपका डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा आप भी कर सकते हैं आगे लोगों को प्रोवाइड करा के, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। एफिलिएट मार्केटिंग कह लीजिए, या फिर आप जानते होंगे कि रेफर एंड अर्न वाली जो फीचर है वो ये कहलाती है। मतलब आप किसी को रेफ़र करिए कुछ, और वहाँ से अगर कोई कुछ खरीदता है या कुछ भी करता है, सर्विस लेता है, तो आप उस पर कुछ परसेंट अर्न करते हैं। इसमें देखिए आपका भी नुकसान नहीं है, मेरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आप लोगों को सस्ते में मिल जाएगी कोई चीज़ जो भी आप लेना चाहें, चाहे सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे इंटरनेट से, तो आपको मेरे द्वारा दिए गए रेफरल्स या कूपन से आसानी में वो सस्ते में मिलेगी चीज़। दूसरा इसमें ये आपको सस्ते में मिल जाएगी तो आपका फ़ायदा, और मेरे द्वारा आप खरीदेंगे तो कुछ परसेंट ऑफ जो है उसके अंदर अर्निंग मेरे को भी मिलती है। ये सीन वहाँ पर रहता है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, और ये बहुत से लोग करते हैं, इससे बहुत सारे लोग अर्न करते हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर हमने अलग से भी निकाला हुआ है, मुंबई का हिट एंड रन आप डालते हो तो बहुत सी वीडियोस आपके सामने आएंगी यूट्यूब पर। उनमें से ही एक वीडियो में द लल्लन टॉप वाला है 3 मिनट का, इसको आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मैं उसका वीडियोस का फुटेज है वहाँ का, वो जो वायरल वीडियो वहाँ का है, वो आपके भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई का जो इंसिडेंट का जो वीडियो है वो भी हमारे सामने आया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए चैनल पर रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आप भारत देश हो या फिर दूसरी दुनिया के किसी भी देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, या वर्ल्ड का कोई सा भी ऐसा चीज़ है जो आपको करना है, तो आपको सिंपली अपना बताना है वो सारा कुछ कमेंट में, और वो सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। दूसरा इसमें ये रहता है, अगर आपकी कोई पर्सनल बात हो तो वो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, और ये सारी फैसिलिटी हमने दे रखी है। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में बहुत सारे लिंक हैं, आप वहाँ से सब जगहों से जाकर जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है जी। समझ आ रहा है सारा कुछ? तो आप ये सारा कुछ ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही, एक तो मतलब ये है कि इंसिडेंट ऐसा है नहीं कि इसको डिस्कस करें, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, तो हम इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं इस वीडियो के अंदर सारा कुछ। इसको शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और अपने नए टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में इसको आप डालते रहना, साथ साथ इस चीज़ को करते रहना, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर आते हो ना दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले अगर शॉर्ट में बात करते हो तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ इस चीज़ को, और फिर हम इस चीज़ के लिए थोड़ा और आगे चलेंगे इसी टॉपिक के बारे में। देखिए हुआ ये है, द प्रॉब रिवील्ड दैट द BMW हिट एंड रन केस विक्टिम कावेरी नकवा नाम की एक महिला है, वाज ड्रैग बाय मिहिर शाह। मिहिर शाह नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी कार, वो एक कार चला रहा था, BMW कार थी, मतलब BMW कंपनी या ब्रांड की एक कार थी, उसका एक्चुअल मॉडल नंबर हमें नहीं पता है यहाँ पे। तो वो उस कार को चला रहा था मिहिर शाह नाम का एक व्यक्ति, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई एरिया में। ठीक है जी, मुंबई बहुत बड़ा है, तो वहाँ का एक वॉरली नाम का एक एरिया है, वहाँ पर वो चला रहा था। ठीक है, तो वो सुबह की बात है, ये शाम की है, वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो वो अपनी गाड़ी से जब जा रहा था, तो उसने करा क्या कि वहाँ पर एक महिला को उसने टक्कर मारी। बेसिकली उसके आगे एक बाइक या स्कूटी चल रही थी, उसकी कार के आगे, हो सकता है वो स्कूटी हो या बाइक हो, दो लोग उस पर थे, एक उस महिला के हस्बैंड और एक वो, मतलब पति और पत्नी दोनों उस पे थे। ठीक है जी, उस टू व्हीलर पर थे। तो वो दोनों जा रहे थे, बेसिकली उनका काम ये था कि वो मछली बेचने का काम करते थे आई थिंक, तो वो उसके लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि यहाँ पर उस कार के व्यक्ति ने, BMW वाले व्यक्ति ने, मिहिर शाह ने वहाँ पर टक्कर मार दी। तो टक्कर मारने से वो लोग गिर गए। सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी पे कोई टक्कर मारेगा, मोस्ट ऑफ द चांस आप गिर ही जाओगे, तो वो गिर गए। और गिरने के बाद यहाँ पर ये हुआ, फिर उसके बाद भी वो रुकी नहीं गाड़ी, उसने रोकी नहीं, बल्कि उसके बाद भी वो आगे चलाता गया गाड़ी को। इससे ये हुआ कि उसने उसकी कार के बोनेट पर, बोनेट क्या होता है, जो कार का आगे का जो होता है, आपने देखा होगा, जो आपके आगे इंजन होता है, कार के अंदर इंजन होता है अंदर, तो उसका आपका एक आगे गेट सा होता है जिसको आप खोलते हैं कई बार, तो वो जो होता है ना गेट सा, उसको बोनेट कहा जाता है। मतलब जो कार का आगे का हिस्सा होता है, जो आपके मिरर के बाद जो आगे का जो प्लास्टिक, वो जो हिस्सा होता है, जो भी कार के कलर सेम सेम कार वाले कलर जैसा ही होता है, आपने देखा होगा। कोई सी भी कार आप लेते हो, ठीक है, कार का सामने वाला मिरर है, उसके बाद आप जो आगे की चीज़ आपको कार का दिख रहा है, सारा कलर कार वाले सेम कलर में जो आगे का एरिया है, वो उसको बोनेट कहा जाता है। ठीक है जी, तो इन्होंने करा है क्या, मिहिर शाह ने लगभग एक 1500 मीटर, 1500 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है किसी को घसीटना। 1500 मीटर सोचिए, 1500 मीटर तक उसको घसीटा। ठीक है, हिट करने के बाद, और कावेरी और उसके हस्बैंड दोनों को उन्होंने घसीटा था। हालांकि उसके जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे वहाँ से हटा लिया था। वो वहाँ से बोनेट से जैसे तैसे अपने आप को हटाकर पीछे कहीं हो गए थे, रोड पे कहीं दूसरे साइड गिर गए थे, ऐसे अपने आप को उछाल के। बेसिकली उन्होंने एफर्ट लगा लिया होगा उस समय पे, और वो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर हुआ कैसे, हुआ ये, जिसका नाम है प्रादिक नकवा, हस्बैंड का नाम मैं आपको बता दूं, एंड हर हस्बैंड प्रादिक नकवा, उन्होंने अपने आप को साइड करके बचा लिया। हालांकि जो महिला है, ठीक है, कावेरी नकवा, वो अपने आप को नहीं बचा पाई। और जो गाड़ी वाला था, जो कार वाला था ना, मिहिर शाह, उसने लगभग 1500 मीटर तक, यानी 1000, मतलब कि 1500 मीटर तक, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटा है उसने उस महिला को अपने कार के बोनेट पे। वेयर राइडिंग अ टू व्हीलर व्हेन अ BMW कोलाइडेड विद देयर स्कूटर। देखिए स्कूटर था उनका, ठीक है जी, हमें क्लियर हो गया यहाँ पे, स्कूटर था। एंड दे क्विकली फ्लैड द सीन, और वो क्विकली वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया, भागने लग गया तुरंत। मतलब जैसे ही उसने अपनी कार की टक्कर उससे मारी, स्कूटर से मारी या लग गई, ठीक है, उसके आप अगर गलती से कर देते हो ना कई इंसिडेंट, तो आप रुक जाते हैं। जानबूझ के करते हैं तो आप नहीं रुकते, भागने की कोशिश करते हैं, या आपको कहीं डर होता है कि हमें बचना है, तो क्या हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, तो तुरंत भागने के लिए आप करते क्या हैं, ऐसे में आप भागने लगते हैं तुरंत। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कार पे नंबर प्लेट होता है, ये सब होता है, उससे वो आप लोगों को ढूंढ लेंगे। उसमें आप भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, रोड पर CCTV होता है, सब कुछ होता है। दूसरी चीज़, इसमें आप भाग भी रहे हैं तो आप पहले तो CCTV में कैप्चर होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी वगैरह पर नंबर प्लेट होता है, तो नंबर प्लेट से भी वो आपको ढूंढ लिया जाएगा। तो आप ऐसे में ना करें, आपसे कभी भी हो जाए ना कभी ऐसा कुछ, तो आप भी ऐसे में ना भागे, क्योंकि ये आपको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, बल्कि आप रुक जाए वहीं के वहीं। इनसे इंसिडेंट हुआ, ये लोग ये क्या करने लग गए, एक एक लगभग इन्होंने 1.5 किलोमीटर तक भगाने लग गए आगे कार को, और इस चक्कर में उस महिला को लगभग इतना दूर तक घसीटा, और वो महिला तो मर गई। वो महिला मर गई एक्चुअल में, उसको जब हॉस्पिटल ले गए तो वो मर गई। और ये जो इनका जो हस्बैंड है, जिसका नाम प्रदीप नकवा है, ये व्यक्ति बच गया क्योंकि इसने अपने आप को खुद बचा लिया। सोचिए, ठीक है, अब महिला एफर्ट नहीं लगा पाई होगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कार वाला इतना लंबा घसीटता जाए, उसको रुकना चाहिए था। हालांकि उसने ये कहा होगा कि मेरे को नहीं पता था, और मैं तो बस चल दिया था, मेरे को नहीं पता था कि आगे सही में कोई है बोनेट पर, ये उसको नहीं पता था, ऐसा उसने कहा है।
तो ये पूरा यही है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, रिकैप यही रहेगा इसका पूरा इंसिडेंट, इसी को हम समझेंगे। चाहो तो आप livemint.com से समझिए, चाहे नहीं तो आप डेक्कन हेराल्ड से समझ सकते हो। डेक्कन हेराल्ड बहुत अच्छी वेबसाइट है, तरह तरह के आर्टिकल्स बताती है, न्यूज़ बताती है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती है, बहुत कुछ बताती है। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये सब लोग इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। NDTV भी बताता है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और द हिंदुस्तान टाइम्स और बिजनेस टुडे, ये सारे वही आर्टिकल्स हैं जो मतलब सारे वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके की चीज़ें बताते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, यही वो व्यक्ति है जिसकी फ़ोटो यहाँ पर आ रही है, इसका नाम है मिहिर शाह। मिहिर शाह ये छोटा व्यक्ति नहीं है बेसिकली, मतलब छोटा व्यक्ति मतलब ये हो जाता है, कोई आम इंसान नहीं है ये, मतलब कि इसके जो फादर हैं वो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में एक पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है। शिवसेना के लीडर जो है ना, शिवसेना में इसके जो पापा हैं, इसके फादर शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर हैं, कोई पोस्ट पर हैं, और उनका ये बेटा है, ठीक है जी। तो साधारण व्यक्ति तो है नहीं ये, है ना, मतलब आम इंसान नहीं है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी महाराष्ट्र राज्य के पुणे में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर भी एक पोर्शे नाम की कार थी, पोर्शे ब्रांड की एक कार थी, और वहाँ पर भी इस तरह एक बहुत, वो तो कम एज का था, वो तो वो इंसान तो 17 या 18 साल का था, इतना ही उम्र का था वो लड़का। वहाँ पर भी इस तरीके का सीन हुआ था, वहाँ पर भी इस तरीके का वो हिट एंड रन जैसा ही कुछ था, वो कार से मार कर भागा था, ऐसा ही कुछ वहाँ पर था। वो मैं आपको नहीं समझा पाया, उसके लिए आप देख सकते हैं दूसरे वीडियोज़ को। तो मुंबई का BMW कार का हिट एंड रन केस पूरा इधर दे रखा है 4 लाइनों में, आप चाहें तो इस 4 लाइन से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम चलेंगे NDTV की तरफ। तो NDTV ने ये बता रखा है कि मुंबई BMW हिट एंड रन एक्यूज अरेस्ट हो चुका है लगभग 72 घंटे बाद। 72 घंटे कैसे, आप खुद भी जानते हैं, ये इंसिडेंट हुआ है 7 जुलाई को और आज है 9 जुलाई। तो हम अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर 24 के हिसाब से 3 बार आप अगर जाते हो तो 48 और इंटू 48 प्लस 24 यानी 72 आवर्स इसको हो चुके हैं इंसिडेंट को, यानी 3 दिन बाद इसको अरेस्ट कर लिया है इन लोगों ने, पुलिस ने। और आवर्स अर्लियर पुलिस सोर्सेज सेड मीर शाह हिज मदर एंड हिज सिस्टर हैड गॉन अंडरग्राउंड आफ्टर द इंसिडेंट। देखिए मतलब ये समझ नहीं आ रहा आप छुप क्यों रहे हैं। अरे ये तो एक, मान लीजिए आपसे एक अगर कोई दुर्घटना हुई है, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि उस महिला और उस महिला से या उस पुरुष से, उन दोनों से इसकी कोई दुश्मनी हो, इस बंदे की कोई दुश्मनी हो, तो ये क्यों छुप रहे हैं। इन्होंने ये बताया है, कुछ घंटे पहले बताया गया है, पुलिस ने ये बता दिया है कि मीर शाह जो है उसको हमने तो पकड़ लिया है, हमने अपने पुलिस कस्टडी में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन अभी भी अंडरग्राउंड हो रखे हैं इस एक्सीडेंट के बाद। एंड दैट द लेटर टू मे हैव हेल्प्ड हिम हाइड। ठीक है जी। तो आप अगर देखते हो इस आर्टिकल को, आपको दिखेगा साफ साफ 9 जुलाई यानी आज के शाम के 4:40 तक की डिटेल्स है इसके अंदर। मैं आपके साथ 5 बजे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि लगभग सिर्फ आधे घंटे पीछे तक के सारे अपडेट इस वीडियो में हैं। आप अगर देखते हो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं, स्टीयरिंग से साफ पता लगता है BMW कार है, आप देख लो यहीं से पता लग गया, ठीक है। बाकी आप इसका कुछ वीडियो वगैरह आप वहाँ से समझ सकते हैं। मीर शाह पे एलिगेशन लगाई गई ड्राइविंग, उसने एलेक्ट है कि वो, उस पर एलिगेशन है कि ड्राइविंग द BMW आफ्टर स्पेंडिंग 18,730 एट द जू बार। वो जुहू एक एरिया है आपका महाराष्ट्र के मुंबई एरिया के वहीं, तो जुहू के बार में गया हुआ था वो, 18,700 रुपये खर्च करके आया था वो वहाँ पे। वेयर ही पार्टीड फॉर आवर्स विद 4 फ्रेंड्स, उसके 4 दोस्तों के साथ उसने वहाँ पे पार्टी करी थी लगभग कुछ घंटों तक। व्हेन इट रैम्ड इनटू द 2 व्हीलर एट 5:30 AM ऑन संडे। ठीक है जी। और इस तरीके से आप देख सकते हो, सुबह उस दिन संडे था, आज क्या है, आज ट्यूसडे है, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, लेकिन ये पूरे इंडिया में बवाल मचा रही है इस तरीके का टॉपिक। और ये एक में एक्चुअल में होता भी है यार, कोई इंसान जिसकी कोई गलती नहीं, वो इंसान मर जाए तो वहाँ तो भाई दुख होता है, सबको होता है। अब ये दोनों की गलती क्या थी, वो महिला तो बेवजह मरी है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। हालांकि वो बच जाती अगर ये रुक जाता, ये तो मारने के बाद भगे जा रहा था। तो इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट रूल बनाए, कुछ सोचे यार ये क्या सीन है। CCTV लग जाना ठीक है, रोड पर पुलिस वगैरह है वहाँ पर ठीक है, लेकिन आप हर रोड के हर एक हिस्से में, हर मीटर पे, हर 10-10 मीटर पर भी पुलिस नहीं रख सकते, ठीक है जी। इतनी ज़्यादा फोर्स आप नहीं ले सकते वहाँ पे, कैसे लोगे, कहाँ पे उनको सैलरी दोगे, कैसे चलाओगे, है ना। तो ये सब भी तो सीन है। तो इसके लिए कुछ नया चीज़ लाओ जिससे कि ऐसे इंसिडेंट बच सके, क्योंकि आप खुद देखिए, अब इसने मार तो दिया, इसको भागने की क्या ज़रूरत थी। एक अगर इसको बोनेट को इतना इतना आगे लेकर चला गया यार, 1 किलोमीटर कम होता है क्या, 1 किलोमीटर को इतना आगे भगाएगा किसी को अपने बोनेट पे आगे, उसको पता है कोई इंसान है,
और फिर वो ऐसे चला रहा है तो क्या होगा। Shortly before Shah was arrested, the Vice Global Tapas bar was sealed. तो जिस बार में वो गया था उसको भी सील्ड कर दिया है, ठीक है। मतलब कि जिस बार, अब उस बार की क्या गलती है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उस बार को क्यों सील किया। बेसिकली ये व्यक्ति जिस बार में होकर आ गया था पार्टी कर कर, उस बार को इन लोगों ने सील कर दिया है। देखो आप देख सकते हो, शॉर्टली बिफोर शाह वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार करने से पहले कुछ घंटे पहले, मतलब आज सुबह तक, आज सुबह के मतलब कि आप मान लीजिए आज सुबह के 3-4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे, या कल रात तक हो सकता है कि इस ये यहाँ का जो बार था, ग्लोबल तपास बार, इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है, मतलब वहाँ कोई नहीं जा सकता है। अब वहाँ पर कोई भी बार के अंदर नहीं जाएगा। और अगर इसके आगे बढ़ता हूँ, द वुमेन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज कावेरी नकवा नाम की महिला है, और 45 शी वाज विद हर हस्बैंड प्रदीप हु वाज fortunate to escape with injuries, and the two were reportedly shopping for fish to cook for a family meal। अच्छा जी, ये फैमिली अपने फैमिली के लिए लेने जा रहे थे। यहाँ पर करेक्शन है, मैंने जैसे कहा कि ये लोग मछली बेचते थे, वो नहीं है, इसमें थोड़ा करेक्शन है, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये 45 साल की महिला थी क्यों, अब ये नहीं है। अब इसका नाम मैं बता दूं, कावेरी नकवा नाम है महिला का, और उसका हस्बैंड, उसका नाम है प्रदीप। ये दोनों जो है वहाँ से जा रहे थे, ठीक है जी, अपने अपने स्कूटर पर जा रहे थे। और ये यहाँ पर रिपोर्ट ये हुआ है कि ये लोग जा रहे थे शॉपिंग करने फ़िश की, मतलब फ़िश खरीदने जा रहे थे बनाने के लिए, फॉर अ फैमिली मील, मतलब कि परिवार के लिए इनको बनानी थी फ़िश बनानी थी, परिवार को खानी होगी, तो वो बनाने के लिए फ़िश लेने जा रहे थे दोनों शॉपिंग करने। तो इस तब ये हुआ है। द पुलिस हैड फॉर्म मल्टीपल टीम्स टू कैच मीर शाह। पुलिस ने बहुत सारी टीम बनाई मीर शाह को पकड़ने के लिए, मुंबई पुलिस ने। हु वाज इवेंचुअली ट्रैक्ड डाउन टू एन अपार्टमेंट इन विरार। तो आपको बता दूं, हु वाज इवेंचुअली ट्रैक्ड डाउन टू एन अपार्टमेंट इन विरार। विरार नाम की जगह है, वहाँ के एक अपार्टमेंट में उसको पकड़ लिया, विच इज़ अराउंड 65 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। मुंबई से 65 किलोमीटर दूर है वो जो आपका जहाँ पर इसको पकड़ा है। ही इज़ बीइंग टेकन टू द वॉरली पुलिस स्टेशन। उसको वॉरली पुलिस स्टेशन में लाया गया पकड़कर। मीर शाह के बारे में बता दूं, आर्स अर्लियर पुलिस सोर्सेज टोल्ड एनडीटीवी को उन्होंने बताया है, दे बिलीव्ड शाह, हिज मदर एंड हिज सिस्टर हैज़ गोन अंडर ग्राउंड टुगेदर आफ्टर द एक्सीडेंट। मतलब कि उसको पक्का भरोसा है, पुलिस को पक्का पता है कि यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन और वो तीनों अंडरग्राउंड हो गए एक्सीडेंट होने के बाद, एंड दैट द लेटर टू मे हैव हेल्प्ड हिम हाइड। और उन दोनों ने बाद में उसको मदद करी है उसको छुपने में, ये भी बोला है, द लेटर टू मे हैव हेल्प्ड हिम हाइड, उसको छुपने में उन लोगों ने मदद भी करी है। और सोर्सेज हैव सेड अ फ्यू आवर्स, देखिए इन्होंने ये बताया, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्यू अदर्स हैव बीन अरेस्टेड विद मियर शाह, बट इट इज़ अनक्लियर हाउ मैनी, एंड इफ दीज इंक्लूड द मदर एंड सिस्टर। शाहज फादर अरेस्टेड लेट संडे मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग में के लेट में, मतलब कि संडे की मॉर्निंग जो थी आपकी, परसों की जो सुबह थी उसकी थोड़ा लेट, यानी कि 11-12 बजे करीब आप समझ सकते हैं। शाह जो मीर शाह है उसका जो फादर है, वो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्टेड लेट संडे मॉर्निंग, गॉट बेल विद इन आवर्स, और उसके बाद उनको कुछ घंटे में बेल भी दे दी है। मतलब कि इस लड़के के पिता को भी अरेस्ट किया गया, हालांकि उनको बेल दे दी गई है कुछ घंटों बाद, उसी दिन दे दी थी। द सिटी कोर्ट गेव राजेश शाह बेल ऑन पेमेंट। तो सिटी कोर्ट है उसने जो है यहाँ पर राजेश शाह को बेल दे दी थी, 15,000 रुपये का एक बॉन्ड बनाया था पेपर पर लिखकर कि ये 15,000 का बॉन्ड अमाउंट आप दो और फिर आपको बेल मिल जाएगा। बेल क्या होता है दोस्तों, बेल होता है जैसे कई बार बड़े बड़े मुजरिम लोग भी कई बार बेल पर आते हैं। बेल मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आप बाहर आ चुके हो, एक अमाउंट फिक्स ऑफ अमाउंट देकर आना होता है बाहर, वो बेल अमाउंट होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड था 15,000 का, उसके बाद राजेश शाह को बेल मिल गई, वो पेमेंट करने के बाद द ओनली एक्यूज स्टिल इन जेल इन राज ऋषि बिदावत। देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ, एक और एक्यूज है यहाँ पर, मतलब जिस पर इल्ज़ाम है, वो भी यहाँ पर स्टिल अभी जेल में है, जिसका नाम है राज ऋषि बिदावत। द ड्राइवर एलेक्टेड फोर्स टू गिव, जो ड्राइवर है, द ड्राइवर एलेक्टेड फोर्स टू गिव कंट्रोल टू द BMW टू मिहिर शाह। ठीक है, ये ड्राइवर है जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने फोर्स किया टू गिव कंट्रोल टू ऑफ द BMW टू मीर शाह, मतलब कि इसके ऊपर ये एलिगेशन है कि इसने जो है पूरा कंट्रोल मीर शाह को दे दिया कार चलाने के लिए, है ना। एलेक्ट फोर्स टू कंट्रोल, ठीक है।
अच्छा, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि भाई यहाँ पर मीर शाह को BMW चलाने को दे दी गई। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इसके ऊपर फोर्स किया गया कि मीर शाह खुद चलाए गाड़ी। ठीक है जी। यहाँ पर बोला गया ओनली एक्यूज स्टिल इन जेल राज ऋषि बिदावत द ड्राइवर एलेक्टेड forced to give control of the BMW to Mir Shah. He may have been told to pretend he was driving when the accident happened. ठीक है जी। अच्छा जी। ही मे हैव बीन टोल्ड टू प्रिटेंड ही वाज ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। बिदावत हैज़ बीन सेंट टू पुलिस कस्टडी टिल थर्सडे। तो बिदावत जो है ना, ये उसी कार का ड्राइवर है। ये अभी भी जेल में है और ये थर्सडे तक जेल में ही रहेगा, यानी 2 दिन और वहाँ जेल में रहेगा ये। मतलब कि इससे कार ले ली गई, ऐसा कुछ सीन है कि मान के चलिए ड्राइवर था तो ये बंदा क्यों कार चला रहा था, ये बात है यहाँ पर। कि ऐसा कुछ है कि फोर्स किया गया कि यही कार चलाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है। ठीक है, द ड्राइवर एलेक्टली फोर्स्ड। ठीक है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है ड्राइवर के ऊपर कि उसको फोर्स किया गया कि वो BMW मीर शाह को दे दी गई। अच्छा जी। मतलब कि ये ड्राइवर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने फोर्स किया मीर शाह को कि आप गाड़ी चलाओ। ठीक है जी। ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के जिससे कि मीर शाह अपने आप को बचा ले, ऐसा कुछ है। तो वॉरली BMW क्रैश व्हाट हैपन, मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस सोर्सेज हैव रिवील्ड a rough sequence of event to NDTV. According to the cops, on Sunday, Mir Shah left home for a party at the Wise Global Tapas Bar in Juhu. उसने क्या करा था, उसने अपने घर को छोड़ दिया था मीर शाह ने संडे के दिन, है ना। वाइज ग्लोबल तपास बार जूहू के अंदर है उसके लिए। एट दैट टाइम ही वाज ड्राइविंग अ मर्सिडीज़ रजिस्टर्ड टू हिज फादर। उसने फिर ड्राइव कर रहा था, वो मर्सिडीज़ नाम की कार है। ठीक है, उसको ड्राइव कर रहा था रजिस्टर्ड टू हिज फादर, उसके फादर के नाम पर है ये। और 4 फ्रेंड्स accompanied हिम, उसके साथ 4 लोग भी थे, उसके 4 दोस्त भी थे। द 5 पार्टीड एट द बार टिल 11 PM। रात के 11 बजे तक ये 5 लोग थे वहाँ पर, पार्टी कर रहे थे। NDTV हैज़ सीन अ कॉपी ऑफ 18,730 रुपये के बिल की। NDTV ने एक कॉपी भी निकाली आपके लिए। NDTV एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसने 18,700 रुपये का बिल इन लोगों का हुआ था वहाँ पर बार में, वो भी है इनके पास। और एक एक घंटे की आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको बता दूँ, इन्होंने बिल्कुल आवर टू आवर बताया है। एट 1:15 पर ऐसा हुआ था मंडे वाले दिन। ड्रॉव हिज फादर, तो उसने अपने ड्रॉव्स मतलब कि मीर शाह ड्रॉव हिज फ्रेंड्स इन द मर्सिडीज बैक टू होम। ठीक है जी। अब वो वापस चलने के लिए चल दिए और 4 बजे सुबह में ही टोल्ड बिदावत टू टेक हिम फॉर अ जॉय राइड ऑन मराइन ड्राइव इन द BMW। ठीक है, 4 बजे उसने बोला, मीर शाह ने बोला, ही टोल्ड बिदावत, उसने बिदावत से बोला कि टू टेक हिम फॉर अ जॉय राइड। ठीक है, वो उनको लेने आ जाए एक जॉय राइड के लिए मरीन ड्राइव पे इन द BMW। ठीक है जी। 5 बजे मतलब इन्होंने अपने ड्राइवर से बोला, बिदावत नाम का एक ड्राइवर है इनका, उनको इन्होंने बोल दिया कि वो आ जाए। ठीक है, उन्होंने अपने बिदावत अपने ड्राइवर से बोला कि वो आए फॉर अ जॉय राइड के लिए ऑन द मराइन ड्राइव इन द BMW। ठीक है जी, BMW लेकर, है ना। एट 5 बजे ये हुआ। आफ्टर ड्राइविंग अप एंड डाउन मराइन ड्राइव द कार वाज टर्न होम। फिर वो कार वापस घर पर लेकर आए। ठीक है, पुलिस बिलीव द कार रीच्ड काला नगर वैन शाह स्वैप्ड सीट्स विद बिदावत। इफ ट्रू दिस मीन शाह वाज ड्राइविंग द कार वैन इट द बाइक एट 5:30 पर। मतलब ये है, पुलिस को भरोसा है कि जो कार है वो रीच हुई थी काला नगर में वैन शाह स्वैप्ड सीट्स विद बिदावत। और इफ़ ट्रू, अगर ये बात सच्ची है तो शाह ही चला रहा था उस गाड़ी को जब उसने हिट किया था अपने उस बाइक से 5:30 पर सुबह में। मतलब एक्सीडेंट जो हुआ है आपका वो 5:30 पर हुआ है। सुबह में 5:30 पर बाइक पर हिट हुई है ये कार। और कहा जा रहा है उस समय पे कार यही व्यक्ति चला रहा था, मीर शाह चला रहा था। हालांकि इनकी तरफ से बोला ये भी गया कि नहीं, हमारा ड्राइवर चला रहा था। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला है कि इनको पता ही नहीं था कि आगे बोनेट पे कोई है। ये सारी बातें भी कही गई हैं। तो यहाँ पर जो महिला है जिसका नाम कावेरी नकवा है, 45 ईयर की है, वो मर चुकी है। सी वाज ट्रैवलिंग विद हर हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी फिश खरीदने के लिए, कुक करने के लिए। तो वुमेन ड्रैग्ड फॉर लगभग 1.5 किलोमीटर तक उसको घसीट लिया है। और ये हॉरिफिक डिटेल्स हैव एमर्ज ऑफ द क्रैश इंक्लूडिंग CCTV फुटेज भी है भाई यहाँ पर, जहाँ पर मिस नकवा वाज ड्रैग्ड फॉर, इतने लंबा उसको घसीटा गया है। आफ्टर द कॉलिजन बिटवीन द BMW वाज स्टॉप्ड, द पुलिस सेड द फुटेज ऑल्सो इंडिकेटेड कि शाह देन
एक्सचेंज सीट्स विद विदावत। अच्छा, यहाँ फुटेज में ये भी पुलिस ने कहा है कि क्लियर हो रहा है कि शाह ने अपनी सीट बदली है विदावत के साथ, मतलब अपने ड्राइवर के साथ उसने सीट बदली थी कार चलाते में। पुल्ड द वुमेन्स बॉडी आउट फ्रॉम अंडर द कार एंड लेफ्ट इट ऑन द रोड, द कार वाज व्हेन ड्राइवन अवे। ठीक है जी। अच्छा जी, बाद में उस महिला की जो बॉडी थी, जो उसका बॉडी था, शरीर था, बॉडी था, उसको क्या किया इन्होंने, आउट फ्रॉम अंडर द कार, जैसे ही उसको कार से बाहर, मतलब कार से हटी, बोनेट से जैसे ही वो उतने डिस्टेंस के बाद वो महिला की बॉडी जैसे ही कार से हटी है और वो रोड पर रह गई और कार आगे चली गई, मतलब कि लगभग वो महिला जो थी वो 1.5 किलोमीटर तक घसीटी गई थी। उसके बाद ये कार अपने रास्ते आगे चली गई थी और वो महिला अलग हो गई थी, रोड पर कार से अलग हो गई थी। ठीक है जी। तो बट it an even more horrific turn of events, the driver reportedly reversed the car to run over her body one more time before speeding off and out of the CCTV's field of vision, the police said। देखिए पुलिस ने एक और बात यहाँ पर कही है, पुलिस ने ये बात भी कही है, in an even more horrific turn of event, ये कि जो ड्राइवर रिपोर्टेडली रिवर्स द कार, जो गाड़ी चला रहा था उसने कार को पीछे लिया था, रिवर्स द कार टू रन ओवर हर बॉडी। अच्छा जी, उसने कार को पीछे लिया था और उसकी बॉडी के ऊपर चलाने के लिए वन मोर टाइम्स। अच्छा, द कार टू टर्न ओवर हर बॉडी वन मोर टाइम बिफोर स्पीडिंग ऑफ एंड आउट ऑफ द CCTV फीड ऑफ विजन। ये आप CCTV में भी देख सकते हो। जो बिदावत है, वाज देयर फॉर अफेयर ऑफ हिज एक्शंस एंड हेल्प द अदर एक्यूज। ठीक है, द पुलिस टोल्ड अ कोर्ट दैट क्वेश्चन द culpable homicide charge against the driver, तो नो वन विल हैव इम्यूनिटी, चीफ मिनिस्टर ने कहा है। मतलब कहा है आपके वहाँ के स्टेट महाराष्ट्र के CM ने ही कह दिया है कि महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे एक्सप्रेस्ड अलार्म एट द राइज in hit and run incident in Maharashtra. He said that the powerful and influential attempt to misuse their status to manipulate the system and such abuse of power will not be tolerated by his government. So he also said the guilty will not be spared. No one, whether rich, influential, or the offspring of bureaucrats or ministers affiliated with any party, will have immunity as long as I am the chief minister of the state. I have zero tolerance of for injustice, तो सिंधे said in the post of X। ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया भाई कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, या फिर आपको पता होगा मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि सरकार के ऑफिशियल्स में आप काम करते हो तो आप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर आप एफिलिएटेड होंगे अगर पार्टी से भी कहीं ना कहीं, तो भी आपको वही कह रहे हैं कि सबको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है वैसी सज़ा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, आपके चाचा फूफा थोड़ी लग रहे हैं वो, या आपके रिश्तेदार थोड़ी हैं कि आप उनको अलग सजा दोगे या कम सजा दोगे। भाई जो कांड जैसा करेगा उसके हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी आपने बनाया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को। ये चीज़ सबके लिए सामान्य होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा सबको सबको लगता है तो आप बताना। तो ये पूरा आपने इंसिडेंट समझ लिया, बहुत आसान सा एक सिंपल सा इंसिडेंट समझने का प्रोसेस है, बहुत आसान सी बात है। एक कार है, एक स्कूटर है, हस्बैंड वाइफ उसमें जा रहे हैं, फ़िश खरीदने जा रहे हैं घर पे बनाने के लिए। ठीक है, वो कार उनको हिट कर देती है, वो दोनों गिर जाते हैं, दोनों को वो कार घसीटती है और घसीटते घसीटते इतना आगे ले जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटते जाती है। हालांकि महिला उसमें ही बोनेट पर रह जाती है और जो हस्बैंड है वो अपने आप को वहाँ से साइड कर लेता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हो, ये कार की फ़ोटो है और ये उस महिला की फ़ोटो है। तो इस तरीके से देखोगे आप यहाँ पर तो आपको दिखेगा प्रदीप लिखादर नकवा नाम है उस पूरा उसका, वो भी 45 एज का ही है हस्बैंड। ठीक है, और यहाँ पर आप दोनों का नाम देख सकते हो, यहाँ पर हिट एंड रन इंसिडेंट इन वॉरली ऑन मंडे। देखिए यहाँ पर मंडे डाला है, कोई संडे डाल रहा है, एक्चुअल में ये सब संडे में हुआ है, मंडे में हुआ है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये said that he tried to stop the car by banging on the bonnet but the driver did not stop the car। ठीक है,
भाई बोनेट पर वो महिला थी और ये बंदा भगाया जा रहा था कार। द कपल वर कमिंग बैक फ्रॉम द क्रोफोर्ड मार्केट ऑन मंडे मॉर्निंग व्हेन देयर स्कूटर वाज हिट फ्रॉम बिहाइंड बाय द स्पीडिंग BMW. Recounting the day of harrowing incident, the husband further said that they were riding at a speed of 30 से 35 किलोमीटर पर आवर when the speeding luxury vehicle hit them from behind। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, उस हस्बैंड ने ये बताया है, उस स्कूटर को चला रहा व्यक्ति जो था, उस महिला का पति, उसने ये बोला कि भाई मैं तो 30 से 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गाड़ी को चला रहा था। व्हेन द जब 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 उसको लग्जरी गाड़ी BMW ने उसको हिट कर दिया था। ठीक है, ही एडेड दैट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द क्रैश दे लैंडेड ऑन द बोनट ऑफ द कार। ठीक है, द ड्राइवर प्रेस्ड द ब्रेक एंड कॉजिंग मी टू फॉल ऑफ बट माई वाइफ वाज ट्रैप्ड अंडर द फ्रंट व्हील। अच्छा, मतलब कि वो कार के आगे वाले व्हील में ट्रैप्ड हो गई महिला। आई ट्राइड टू स्टॉप द कार बाय बैंगिंग द बोनेट। ठीक है, बट द ड्राइवर डिज नॉट स्टॉप एंड ड्रैग माई वाइफ टूवर्ड्स द वेस्ट एंड ऑफ द सी लिंक। नकवा टोल्ड न्यूज़ एजेंसी PTI। न्यूज़ का एक एजेंसी है PTI, उसको उन्होंने बताया नकवा के, नकवा बेसिकली उस वो जो महिला का पति है उसने बताया है कि हमारे को उस कार ने, देखिए ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छे से समझा रहा है, आप देख सकते हो, इन्होंने एक एक पॉइंट को अच्छे से बताया, अगर कोई पढ़ना चाहे तो बहुत सही से समझ सकता है। वो लोग 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में थे, वो स्कूटी वाले, है ना। यहाँ पर ये बोला गया है कि ड्राइवर ने प्रेस किया एक ब्रेक जब हमारे को टक्कर लगी और उसके बाद कॉजिंग मी टू फॉल ऑफ, बट मेरी जो वाइफ है वाज ट्रैप्ड अंडर द फ्रंट व्हील, वो गाड़ी के आगे वाले पहिए में ट्रैप्ड हो गई, मतलब फंस गई, उसका कोई कपड़ा वगैरह फंस गया हो या कहीं कुछ कोई बॉडी का पार्ट वगैरह, हाथ या पैर वगैरह कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आई ट्राइड टू स्टॉप द कार, तो मैंने कोशिश करी, वो बोल रहा है कि मैंने कोशिश करी स्टॉप करने की कार को बाय द बैंगिंग द बोनेट बट द ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप। मतलब कि वो बोल रहा है कि मैंने कोशिश करा कार को रोकने की, लेकिन कार वाले ने, ड्राइवर ने स्टॉप नहीं करी कार और उसने ड्रैग किया मेरी वाइफ को वेस्ट वाली तरफ में, वेस्ट एंड ऑफ द सी जो वहाँ पर सी है, समुद्र वगैरह होगा वहाँ पर, नदी होगी, उसका जो है वहाँ पर सी के वेस्ट एंड साइड में वो लोग चल दिए। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। तो ही डिमांडेड हर्ष पनिशमेंट फॉर 24-year-old मीर शाह सन ऑफ सिंधे सेना लीडर। मतलब सिंधे शिवसेना, आपको पता है शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी अब दो तरीके से हो गई है महाराष्ट्र स्टेट में, तो उसी के अंदर तो सिंधे की जो शिवसेना है, अब जो सिंधे शिवसेना अलग है, उद्धव शिवसेना अलग है, दोनों के नाम भी अलग है, तो सिंधे सेना नाम हम कह लेते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं राजेश शाह, इस व्यक्ति के फादर। ठीक है जी, तो हु वाज ड्राइविंग द कार एवर सीन सिंस द इंसिडेंट केम टू लाइट द एक्यूज हैज़ बीन absconding. Moreover, in the moment of range, Nakwa said that he will drag the driver in the same way that his wife was dragged। अच्छा, ये भी बोला है उस महिला के पति ने कि वो भी बिल्कुल उसी तरीके से, नकवा सेड दैट कि ही विल, मतलब कि वो भी इसी तरीके से ड्रैग करेंगे उस ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था उसको, ये उसी तरीके से घसीटेंगे जिस तरीके से उसने इसकी बीवी को घसीटा है, ये तक कह दिया है। ही सेड हिज वाइफ कुड हैव बीन अलाइव टुडे हैड द ड्राइवर पुल्ड द ब्रेक्स इन टाइम। अच्छा, अगर वो समय पे ब्रेक लगा लेता तो वो आज जिंदा होती, ऑब्वियस सी बात है, उसने वो आगे रोका नहीं, वो एक एक्सीडेंट करने के बाद भी आगे चलाता रहा है। तो मुंबई पुलिस हैज़ अरेस्टेड, उसने उसके पिता को भी अरेस्ट कर लिया, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। और हु वाज रिलीज बाय द मुंबई कोर्ट अ डे आफ्टर बीइंग अरेस्टेड ऑन अ बेल बॉन्ड 15,000। ठीक है, 15,000 तो कोई अमाउंट भी नहीं होगा ना उनके लिए, BMW जिनके पास है, लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो 15,000 अमाउंट तो कुछ भी नहीं होगा। द पुलिस सेड दैट द वुमेन वाज ड्रैग्ड फॉर ओवर 2 किलोमीटर्स, कोई कह रहा है 2 किलोमीटर, कोई कह रहा है 1.5 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये सब पूरा आपको दिख गया है और यही आपका इंसिडेंट था, और यहाँ पर हमारा पूरा आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। आप चाहो तो इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाता है तरह तरह के मैगज़ीन। इस साल का बजट अभी आ रहा है, 10 दिन बाद आएगा इस साल का बजट 2025 साल वाला, और मैगज़ीन आप पढ़ सकते हो यहाँ से।
ये जितने तरीके की मैगज़ीन आपको चाहिए वो पढ़ सकते हो इस न्यूज़ चैनल का, बीटी बिजनेस टुडे मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके द्वारा बहुत कुछ पता लगता है, मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टेक से जुड़ी हुई चीज़ें आप देख सकते हो, कौन से नए स्मार्टफोन गैजेट वगैरह आ रहे हैं जल्दी जल्दी। और मनी टुडे, आज क्या चीज़ों पर कितना टैक्स लग रहा है, इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ बातें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ और वर्चुअल स्टोरीज़ वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और इसको बहुत अच्छे से बता रही है सारी चीज़ें। हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, आप चाहो तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये चीज़ पढ़ सकते हो। आज 3 दिन हो गए दोस्तों, क्योंकि ये संडे वाले दिन हुआ था ये। ठीक है, ये संडे के दिन हुआ था ये इंसिडेंट, है ना। ये आपको कार का आगे का हालत दिख रहा होगा। अब मेरे को पता ये नहीं लग रहा कि कोई भी कार अगर एक स्कूटी से या स्कूटर से भी अपनी टक्कर मारती है तो क्या उसका हाल ऐसा हो सकता है, ये समझ नहीं आया। क्योंकि जनरली जब आप एक कार से टक्कर मार लेते हो या लग जाती है तब उसका हाल ऐसा देखा जाता है। यहाँ तो एक स्कूटी पे मारने के बाद ऐसा हाल दिख रहा है मुझे इस कार का। इसमें ये भी देखो, आप देख सकते हो। तो ये पूरा आपका, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जानना है तो आप वहाँ से भी जान सकते हो, पूरी बातें बताई गई हैं। पूरी 6 टीम लगाई गई थी दोस्तों अरेस्ट करने के लिए 24 साल के एक लड़के को। सोचिए, 24 साल के एक लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस वालों की 6 टीमें लगी थी इसको पकड़ने के लिए। हालांकि इसको आज पकड़ लिया गया है और मुंबई के पास ही पकड़ा है इसको। इसका कोई अपार्टमेंट था वहीं के 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर मुंबई से, वहीं पर इसको पकड़ लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन होंगे तो वो आपको भी पता है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी वाली जो आपकी धाराएं हैं, है ना, इंडियन पैनल कोड, इंडिया देश का एक पैनल कोड है ना भाई, उसके अंदर जो भी होगा वो इसके हिसाब से एक्शन होंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। वही चीज़ इन्होंने भी बता रखी है क्या क्या हुआ था। और यहाँ पर अगर आपको ये जानना है कि कावेरी नकवा कौन है तो मैं बता देता हूँ। कावेरी नकवा 40 साल से ऊपर आई थिंक महिला है कोई, उसके पति की एज 45 है और उसकी भी एज आई थिंक, आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ की एज में इसी तरीके का फ़र्क होता है, 2-4 साल के करीब का। हम मान सकते हैं कि भाई वही 35 साल के अंडर, 45 साल, 45 एज के अंडर अंडर दोनों होंगे, इस तरीके से हम मान सकते हैं, है ना। तो ये एज उन दोनों की थी। हालांकि हस्बैंड अभी जिंदा है क्योंकि उसने अपने आप को बचा लिया, वाइफ अपने आप को नहीं बचा पाई। और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को बचाए या ना बचाए, कार वाले को ब्रेक लगा के रोकना चाहिए था, वो 2 किलोमीटर तक आगे भगा रहा है, क्या उसको पता नहीं लगा, और पता लग गया तो भग क्यों रहा था। ये चीज़ सोचने की है और यहाँ पर सरकार तय करे कि कौन सा नियम बने। हालांकि ये सब तो स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, तो यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट तय करेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। वही है, छोटी सी 4 लाइन में भी आप समझो या पूरा पढ़कर समझो, आपके ऊपर है। वॉरली दोस्तों, वॉरली जो है आपका एक एरिया है महाराष्ट्र स्टेट के, मुंबई एरिया के वहाँ पर एक एरिया है। बताऊँ अगर ध्यान से आपको तो आप सुनिए। ये देखिए, वॉरली जो है एक सी साइड प्रोमीनेड है, ठीक है, विद व्यूज़ ऑफ द अरेबियन सी एंड द स्ट्रिंकिंग बांद्रा वॉरली सी लिंक केबल ब्रिज। ठीक है, तो ये वहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, आप वॉरली भी डालते हो तो आपको सीधा सीधा यही इंसिडेंट दिखेगा, क्योंकि यही एक तो ट्रेंडिंग में है, वायरल भी है, ट्रेंडिंग भी है, और दूसरा वायरल ट्रेंडिंग मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध हो रखा है जगह जगह, और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट भी है चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप जानना चाहते हो कि भाई कावेरी नकवा और उनके हस्बैंड दोनों की फ़ोटो दिखा दें आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि किसके साथ ये हुआ है। तो दोस्तों ये आपको दिखा देते हैं फ़ोटो। सबसे पहले तो ये वाली महिला है, अब ये नहीं है। ठीक है, ये महिला नहीं है क्योंकि यही महिला की डेथ हुई है इसके अंदर, लेकिन बेवजह हुई है। और ये हस्बैंड, ठीक है जी, ये हस्बैंड है, और ये हस्बैंड अभी भी ये इन्होंने अपने आप को बचाया है इस इंसिडेंट में, तो आप समझ लीजिए कि ये हस्बैंड है। ठीक है, इन्होंने बचा लिया अपने आप को। हालांकि सोचिए, मतलब कि ये दोनों में हो सकता था कि भाई हस्बैंड का भी जान ना बचता, हस्बैंड ने अपने आप को बचाया है, हालांकि महिला नहीं बचा पाई, और दूसरा कार वाले ने भी ब्रेक नहीं लगाया। तो ये एक वर्स्ट, एक बहुत बुरा मान के चल सकते हैं एक इंसिडेंट है। और ऐसा ही कुछ पहले हुआ था पुणे में कुछ महीने पहले, और उससे कुछ महीने पहले दिल्ली एरिया में हुआ था भारत देश के। तो ये इंसिडेंट इस तरीके से हो रहे हैं, तो इससे सावधान होना आपको चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। इसमें आपको एक वीडियो भी दिखाने वाले थे, तो वीडियो हम दिखाएंगे ये वाला, द लल्लन टॉप वाला, और उसके बाद एक एनडीटीवी का ये वीडियो, आप चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो। यही इस वीडियो के अंदर हमारा था पूरा कंटेंट। ठीक है, पुणे पोर्ट Thousands of owners in Delhi NCR find a Wi-Fi tenant on no broker every day. You too can पुणे पोर्ट से हिट एंड रन केस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मुंबई में इससे मिलता जुलता मामला सामने आया है।
मुंबई में तेज रफ्तार BMW ने एक पति पत्नी को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि महिला को 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस BMW को शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मेहर चला रहा था। ताज़ा अपडेट ये है कि मेहर के विदेश भाग जाने की आशंका के चलते उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस मामले में अब तक पिता राजेश शाह और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है। पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि जब आरोपी मेहर गाड़ी चला रहा था तब उसका ड्राइवर राजऋषि बिदावत गाड़ी में उसके साथ था। आरोपी के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह के साथ उस ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपों के बारे में नहीं बताया, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उन्हें दुर्घटना के बाद मेहर की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहर देश छोड़कर ना निकल जाए, इसके लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। मेहर को पकड़ने के लिए 6 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। इस घटना के आरोपी मेहर के खिलाफ BNS की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 281 तेज गाड़ी चलाना, 125B गंभीर चोट पहुंचाना, 238 अपराध के सबूतों को गायब करना, 324(4) नुकसान और डैमेज करना, धारा 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, 134 से घायल को अस्पताल नहीं ले जाना, 134B पुलिस को सूचित नहीं करना और मोटर वाहन एक्ट की धारा 187 यानी दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको एक बार पूरी घटना के बारे में भी बता देते हैं। 7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे मुंबई के वर्ली इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी पर मछली बेचने जा रहे एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। आरोपी ने टक्कर के बाद बोनट पर दंपत्ति को काफी दूर तक घसीटा। इस मामले के सामने आने के बाद महिला की पहचान 45 साल की कावेरी नकवा के तौर पर हुई। वो वर्ली कोलीवाड़ा की रहने वाली थी। 7 जुलाई को सुबह 7:30 बजे कावेरी अपने पति प्रदीप के साथ स्कूटी पर मछली बेचने जा रहे थे। तभी BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और उन्हें काफी दूर तक घसीटा। पति किसी तरह बोनट से कूद गया, वहीं पत्नी की इस हादसे में जान चली गई। आरोपी ने घसीटने के बाद महिला को सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। कावेरी के पति को भी गंभीर चोटें आई। पति ने पुलिस को बताया कि अगर कार चालक ने थोड़ी मानवता दिखाई होती और गाड़ी रोक दी होती तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। आरोपी मेहर पर ड्रिंक एंड ड्राइव का आरोप है। बताया जा रहा है कि मेहर जुहू के एक बार में पार्टी के बाद ड्राइवर के साथ जॉय राइड पर साउथ मुंबई गया था। मामले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान आया है। सीएम ने कहा है, मैंने पुलिस से बात की है, कानून के सामने हर कोई बराबर है और सरकार के सामने हर घटना एक समान है। पुलिस किसी का समर्थन नहीं करेगी या किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना है। इसे लेकर शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मृत महिला के पति से मिला हूं। मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं कि मुंबई में मोटर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए सड़कों पर पुलिसिंग होनी चाहिए। सब कुछ CCTV कैमरों में नहीं छोड़ सकते। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। खबर है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर ने गाड़ी को बांद्रा ईस्ट इलाके में लावारिस हालत में छोड़ दिया था। इसके बाद वो ऑटो रिक्शा से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए भी आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। दोस्तों ये वाला वीडियो आपने देख लिया। द लल्लन टॉप एक अलग से एक यूट्यूब चैनल है, वो लोग भी इस तरीके की डिटेल्स बताते हैं और इसमें भी एक व्यक्ति है, इसने बताया, बहुत सही से बताया है इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पर इसमें जो धाराएं बताई बिल्कुल सही हैं। यही सारी धाराएं लगी हैं इस व्यक्ति के ऊपर जिसने एक्सीडेंट किया है। एक चीज़ और इसमें आपने अलग सुनी होगी कि यहाँ पर जब वो व्यक्ति मिहिर शाह चला रहा था ना कार को, उसके साथ उसका ड्राइवर भी था, साथ ही था, ड्राइवर भी था साथ में, खुद भी था वो। और जब उसने जुहू के वहाँ पर बार में जाकर वो जो उसने पार्टी वगैरह करी, उसके बाद वो सब दोस्तों को छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला गया था मराइन ड्राइव की तरफ, वो चला गया था। ठीक है, तो मुंबई की तरफ गया था वो बाद में पार्टी के बाद, तो वहीं जा रहा था वो। तो उसी दिन सुबह में हुआ था ये, सुबह के 5:30 पर उसने अपनी कार की टक्कर मारी थी। सामने एक स्कूटी से या स्कूटर से उसने अपनी टक्कर मार दी थी अपनी गाड़ी से। वो सुबह के 5:30 की बात थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ हुआ था और बाकी का तो आपको पता ही है। हस्बैंड ने अपने आप को बचा लिया, वाइफ ने नहीं बचा पाया और दूसरा कार वाले ने भी नहीं रोका। ठीक है, धाराएं आपने समझ ली। अब इसमें दोस्तों इसने जो ये पूरी न्यूज़ बताई, इसमें इसने एक गलती ये करी है। ये बोल रहा है कि मछली खरीदने जा रहे थे वो दोनों। ठीक है,
मतलब मछली बेचने के लिए ख़रीदने जा रहे थे, इसने ऐसा कुछ बोला है ना। बल्कि ऐसा नहीं है, वो लोग अपने खुद के लिए, कहीं आप देखते हो 2-4, अगर आप NDTV का आर्टिकल पढ़ोगे या इन दोनों के तीनों के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि वो मछली अपने घर के लिए ख़रीदने जा रहे थे। हालांकि इसने इस वीडियो में ये बोला कि नहीं, वो बेचने के लिए ख़रीदने जा रहे थे। हालांकि ये हमारा टॉपिक है भी नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मछली बेचने के लिए ख़रीदने जा रहे हैं या अपने घर के लिए। लेकिन मेन बात तो, हालांकि इसने सही से उस चीज़ को नहीं बताया, इनको खुद को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो मछली भाई खुद के लिए ख़रीदने जा रहे थे, परिवार के लिए या बेचने के लिए जा रहे थे, इनको खुद को पता नहीं है। न्यूज़ में बस जल्द से जल्द छापनी होती है चीज़ तो डाल डाली, है ना। लेकिन हमारा वो इसमें वो नहीं है कि हम इस बात पे फंसें। मेनली हमारे को जो जानना था वो हमने समझ लिया वीडियो से, है ना। तो यही था इस पूरे वीडियो में। किसी का कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको बताना हो बता सकता है, सारा मैंने आपको समझा दिया है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।